विकास गोस्वामी जब नोएडा की एसी वाले रूमों की नौकरी छोड़ के गोरखपुर आया था तो ये सोच के आया था कि अपने पूर्वांचल को दिखाऊंगा और साथ साथ जो भी काम करूंगा पहले अपने मातृभूमि के लिए करूंगा, अपनी जन्मभूमि के लिए करूंगा। इसलिए नोएडा को छोड़कर गोरखपुर आ गया, पूर्वांचल आ गया और अभी जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं आप सब लोग देख रहे हैं। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं, जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑफर, शहरों का ऑफर छोड़ के एसी के कमरों वाली नौकरी को छोड़कर उन्होंने पूर्वांचल को चुना, उन्होंने गोरखपुर को चुना। मेरे साथ इस वक्त बिग बी फैक्ट्री की, मैं बहुत ही ठाठ भाषा में बोलूंगा कि बिग बी फैक्ट्री की मालकिन और अगर प्रोफेशनल भाषा में कहूं तो फैशन डिजाइनर है, गुजरात शहरों से। नेक्स्ट अभी मैं पूरी डिटेल में बात करेंगे इनसे। जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर के लोग बाहर के शहरों में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, लेकिन कोई गोरखपुर के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब कोई गोरखपुर के बारे में सोचता है तो मुझे भी मन करता है कि उसके बारे में सोचा जाए, उसके बारे में बताया जाए, उसके बारे में चर्चा की जाए। नीलम जी, सबसे पहले नीलम जी आज आपके फैक्ट्री में खड़े हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार आप घुमा के फैक्ट्री दिखा दें, चारों तरफ इधर से लगाएं, पूरा चारों तरफ दिखा दें। अब चूंकि शाम का समय है तो जितने भी वर्कर हैं जल्दी जल्दी मूव करें क्योंकि हमें बातचीत करनी है। इधर आ जाइए। अब चूंकि शाम का समय है तो वर्कर चले गए हैं, कुछ यहाँ पे इनके लड़के जिनको ये फुल ट्रेनिंग भी दे रही हैं, इधर तमाम लड़कियां हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। अब कुल सब मिला जुला के नीलम जी से बातचीत करेंगे और ये जो आइडिया कि गोरखपुर में अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए, ये कहां से है, तमाम मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। नीलम जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आराम से सैलरी वैलरी उठाना चाहिए था, पैकेज आराम से उठाना चाहिए था, क्यों यहाँ पे धूप और बरसात और गर्मी तमाम चीजों को जूझते हुए, क्योंकि मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है, क्या था मन में, क्या था? जब मैं पहली बार जयपुर में नौकरी करने के लिए गई थी तो मेरी वहाँ पर 15,000 से स्टार्टिंग हुई थी सैलरी की। जबकि हम जब निफ्ट में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर कहा जाता है कि आपको बहुत हाई सैलरी मिलेगी क्योंकि हमारी फीस बहुत हाई होती है। वहाँ की बिंग गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट फिर भी किसी तरह से मैनेज करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा संस्थान है। निफ्ट कहीं भी अगर आप निफ्ट का सिर्फ नाम लेते तो बहुत होता है, काफ़ी होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पास आउट हैं। तो उसमें एक तरह से ये होने लगा कि मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हूँ और लोग मुझे जॉब देने के लिए रेडी हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे शहर के लोग हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ नौकरी करती थी लोग बोलते थे मैम कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग को बाहर नौकरी ना करने आना पड़े, हमारी जगह भले से कि हम थोड़ी कम सैलरी में वहाँ पर काम करें बट एटलीस्ट हम अपने लोगों के करीब रहेंगे। और आप कुछ थोड़ा सा स्टार्टअप कीजिए, छोटा ही कीजिए बट कुछ भी इस तरह से स्टार्टअप कीजिए कि आप हम लोगों को किसी तरह से नौकरी दे पाएं। तो मैं पहले से बचपन से भी मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस ही करूंगी ऐसा जिसमें मैं कई सारे लोगों को एक्यूमुलेट करूंगी, इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, उनके जीवन को या फिर उनके एक तरीके को अच्छा बना पाऊँ कि वो लोग किसी ऐसी जगह पर ना डिपेंड रहे। जैसे कि कोरोना का हमारा समय आया, सब कोई वहां से वापस आ गया। कोरोना के टाइम पर मैंने टेलर्स की वैकेंसी डाली, एक दिन में 1200-1500 टेलर्स की कॉल आती थी फेसबुक से कि हमें जॉब चाहिए। हम परेशान हो जाते थे लोगों की वैकेंसी देख करके। अभी भी सेम वही हालात है कि मतलब हाँ अभी भी उसी तरीके से आपको कॉल आती हैं, बट क्योंकि इतनी पूंजी नहीं होती स्टार्टिंग में आपके पास कि आप इतने सारे लोगों को हायर कर सके, इतने सारे लोगों को जॉब दे सके एक बार में। तो आप उसमें से कुछ ऐसे लोग को चूज करते हैं जो आप, क्योंकि आपका स्टार्टअप है तो आपको अपना फाइनेंस भी देखना होता है कि हाँ हम इस चीज को इस तरीके से देख पाएंगे या नहीं। तो हमने इस चीज को ये सोचकर ही सिर्फ स्टार्टअप किया कि वहाँ नौकरी करके हम क्या करेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस लिया कुछ दिनों तक हमने उसको, बट आपको वहाँ पर जब आप काम करते हैं तो आपको एहसास होता है कि शायद आप किसी और जॉनर में काम करना चाहते हैं, बट फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे लगता है कि हम थोड़ा सा काम बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हम इस चीज को घूम कर हम कर पाए और हमारा कुछ ऐसा काम हो कि लोग हमें उस चीज से जाने और हमारे आसपास के लोग उस चीज से प्रभावित हो। हमने कुछ ऐसा किया। एक आम सवाल, चूंकि आपने गोरखपुर की बात कही और कोरोना काल का भी आपने जिक्र किया, और वाकई में जिस हिसाब से कोरोना काल में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना और तमाम जगहों से जिस तरह से मजदूरों का पलायन हो रहा था, जिस तरह से वहां के वर्करों का पलायन अपने स्वदेश, और ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग थे। अब चूंकि हम लोग पूर्वांचल का हिस्सा है और कहीं ना कहीं इस तरह के स्टार्टअप की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तो पहला कदम अगर नीलम उठाती हो तो क्या बुरा है? कोई तो उठाना चाहिए। नीलम जी, अभी दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी मतलब कि लेवल कहाँ तक, मतलब कि एक होता है ना कि हम सोच के रखते हैं कि यहाँ तक पहुंचना है,
तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है? जब मैंने शुरुआत किया था तो मैंने अपनी फैक्ट्री का नाम, शुरू में मुझे ये नहीं पता था कि फैक्ट्री का नाम किस बेसिस पर रखूं, कि मैं किस लेवल पर इसको ले जाना चाहती हूँ। तो पहले हमने अपनी फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री नहीं ब्रांड कहेंगे एक तरह से, उसका नाम हमने नील रखा था, NEEL करके अपने नाम पर। लेकिन फिर लाइक धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, इसको ट्रेडमार्क कराते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जॉनर में उसको बहुत बड़े लेवल पर काम करें, जैसे बड़े ब्रांड्स काम करें, रिलायंस हो गया, बिग बाजार हो गया, पैंटलून हो गया, इनकी तरह के कुछ इस तरह के मॉल टाइप के हमारा हो कि जिसके अंदर हम सारी चीजें एक्यूमुलेट कर सकें। धीरे धीरे अपैरल से लेकर के हाउस होल्ड के जितने भी आर्टिकल होते सब कुछ उसमें लाए। तब हमने इसका नाम बिग बी फैक्ट्री रखा और इसको हम ट्रेडमार्क कराए हैं, बिग बी फैक्ट्री, जो कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता है, बिग बी फैक्ट्री का जो नाम है। अब तो इनसाइड भारत टीवी पे ब्रांडिंग भी शुरू हो गई है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके थ्रू लोग, बहुत सारे लोगों तक हमारे इस ब्रांड का नाम पहुंच रहा है और हम इसको एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और वो हम शुरुआत पहले अपने गोरखपुर से करना चाहते हैं कि हमारे गोरखपुर के अगल बगल के जो लोग हैं और अगल बगल के सराउंडिंग एरियाज है, पहले वहां तक हम पहुंचे, उनको दिलों में अपनी छाप छोड़े, उसके बाद वहां से आगे बढ़े और यहाँ के लोगों को जॉब मिल जाए। मतलब इनिशियली उनको बाहर ना जाना पड़े। हो सकता है इनिशियली सैलरी उनकी थोड़ी कम रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हम हर चीज बाहर से मंगाते हैं, हर चीज का टैक्स देते हैं, हर चीज को यहाँ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें दिल्ली से मंगा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, तो वो सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो चीजें चीप मिल जाती हैं। हम सिर्फ क्वालिटी पर काम करते हैं उनसे। मतलब मैं रिलायंस के लिए काम किया है मैंने, तो मैं उस चीज को क्या बोलते हैं, मैं एक क्वालिटी देना चाहती हूँ अपने वर्क में, कि लोग उस चीज को देखें तो ये ना कहें कि बिग बी फैक्ट्री कुछ हमें चीप रेट पर दे रहा है और हमें, लेकिन हमें क्वालिटी खराब दे रहा है, तो फिर हमें क्या फायदा। मैं इस चीज में अपना नाम चाहती हूँ कि लोगों को ये पता रहे कि बिग बी फैक्ट्री आए तो अगर सस्ती चीजें भी दे रहे हैं, लेकिन सस्ती में हम उनको बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, जो कोई भी ब्रांड अभी तक नहीं अवेलेबल करवाता है किसी के लिए भी। तो अभी हमारा बेसिकली जो है वो क्लोथिंग में हमने अपना स्टार्ट किया। क्लोथिंग में हमारा कुर्ती, प्लाजो, टॉप, गाउन और लोअर और टी शर्ट पर वर्क कर रहे हैं हम इसमें। तो अभी ये सेगमेंट है हमारा। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल, चूंकि ये सवाल मैं अगले इंटरव्यू में पूछने वाला था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यहाँ के वर्कर जो है वो काम किस तरह से करते हैं, वो भी किसी दिन उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो कि हमारे तमाम दर्शक, तमाम लोग जानना चाहते हैं, आपके साथ स्टार्ट करने के लिए यदि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, जैसे कि कई सारे लोग हैं जो आपके ब्रांड को उठा के मार्केट में ले जाना चाहते हैं, तो मैं मतलब ये कि मिनिमम बजट कुछ होगा कि कम से कम पैसे में लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके यहाँ के लिए। यहाँ से जैसे कि एक होता है थोक में, जब लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं तो कम दाम में लोग लेके जाते हैं, फिर बाहर मार्केट में उसको बेचते हैं, सेल करते हैं। तो मिनिमम अगर कोई बिग बी फैक्ट्री से जुड़ना चाहे तो मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है? देखिए, क्योंकि कोरोना के बाद का समय है, लॉकडाउन था, किसी के पास अभी इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि हम भी उसी चीज से झेल रहे हैं और हमने स्टार्ट भी कोरोना टाइम में किया, तो हम उसी को सबसे ज्यादा समझ पा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं इस चीज से। वो स्टार्ट तो हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन एक बहुत ही छोटे रेंज से स्टार्ट करना चाह रहा है। कि अगर मान लीजिए हम घर पर ही बैठे कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती है जो चाहती है हम घर से अपना स्टार्ट करेगा। हमारी चीजें ऐसी जो गाँव में और अपने सराउंडिंग एरिया से बहुत अच्छे से चल सकती हैं, तो हमने उसका अपना एक प्राइस टारगेट रखा, तो 5,000 से आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कि 5,000 का हमारे पास से आप प्रोडक्ट ले जाइए, आप उनको सेल कीजिए और उसके बाद फिर अगर जैसा आपका फीडबैक आता है वो हमें बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ किसी तरह का मतलब एरिया वाइज कि हमें उसका फीडबैक दीजिए कि हम इसमें किस तरह का और भी चेंज कर सकते हैं कुछ, कि क्या और आप चाहते हैं कि हम इसमें क्या और बनाएं। बीइंग अ डिजाइनर, मैं जो बना रही हूँ पर्सनली मुझे तो अच्छा लगेगा, बट आपको फिर भी एरिया वाइज सोचना पड़ता है कि आप क्या मतलब किस एरिया को क्या देंगे। हो सकता है गोरखपुर के जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर कुछ और पसंद किया जाता है, बगल के एरिया में कुछ और पसंद किया जाता है, तो मुझे वो एरिया भी अगर टारगेट करना तो मुझे वहाँ के लोगों की सोच और पहनने का तरीका और क्या पसंद है उन्हें ये देखना पड़ेगा। तो उस पर अभी वर्क करें। 5,000 से हमारे साथ आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और मिनिमम रेंज है इससे, आप इसके आगे आप जितना भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बाकी वो सब। तो नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से आपका जन्मदिन। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जब मैं गोरखपुर आई थी तो उस समय कुछ बुनकर लोगों से मेरी बात हुई थी जो अपने गोरखनाथ मोहल्ले के पास रसूलपुर में रहते हैं। उन लोगों के साथ मैं, क्योंकि मेरा हैंडमेड पे बहुत ज्यादा शुरुआत से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं खुद बनाती थी हाथ से, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं अपने हाथ से चीजें सिलाई की हूँ, मिट्टी की हूँ, ज्वेलरी की हूँ, कोई भी इस तरह की चीजें मैं बहुत ज्यादा खुद से बनाती हूँ। मेरा बहुत ज्यादा इसी रुझान रहा और मुझे कॉलेज से इसके लिए अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है कि मतलब बहुत इस चीज में मैंने अच्छा वर्क किया। खादी वगैरह फैब्रिक के साथ मैंने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए हैं।
उन सारी चीज़ों को। तो मैंने इन बुनकरों लोगों से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे किसी के थ्रू पता चला था। मैं शुरुआत से गोरखपुर में रहती, बट मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें कि सबसे बड़ा हब गोरखपुर रहा है वीविंग के लिए, खादी और हैंडमेड फैब्रिक के लिए। तो मुझे किसी के थ्रू मुझे नहीं पता, द वायर कुछ करके एक न्यूज़पेपर था, उसके थ्रू पता चला था कि यहाँ पर बुनकर लोग बहुत परेशान है, जो उनकी इस समय हालत है, क्योंकि उनको बहुत जो उनके थ्रेड्स मिल रहे हैं बहुत महंगे मिल रहे हैं और वो नहीं बेच पा रहे उस रेट पर और ना ही खरीद कर पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से मिलने गई थी, तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि प्लीज़ आप कुछ इस तरह का वर्क कीजिए कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी हम फैब्रिक बना रहे हैं, टॉवेल्स बना रहे हैं, चादर बना रहे थे कुछ वो लोग, तो चीज़ पे वर्क कीजिए। बट वे मोस्टली उनके जो हैंडलूम्स हैं वो अभी कन्वर्टेड हो चुके हैं पावर लूम में, क्योंकि हैंडलूम महंगा पड़ता है, बहुत टाइम लगाता है। जहाँ पावर लूम में आपको कुछ घंटों में तैयार हो जाता है, हैंडलूम में आपको महीने लग जाते हैं बनने के लिए, लोग उस हिसाब से रहने को रेडी नहीं है। तो पावर लूम में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं उनके साथ वर्क करना चाहती हूँ और मैंने ये जो स्टार्टअप डाला था, इसके साथ मेरा दूसरा भी एक स्टार्टअप है जिसमें मैं उनके साथ वर्क करना चाहती हूँ। उसके बारे में फिर मैं आपसे कभी जरूर जिक्र करूँगी, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड पर होगा। ये हमारा मोस्टली जो हम जिस पे काम करते हैं, इस पे हम मोस्टली रेयॉन हो गए, कॉटन हो गए, इन पे वर्क कर रहे हैं। हम पॉलिस्टर बेस्ड फैब्रिक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐसी चीज़ में जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नीडेड करके पॉलिस्टर बेस्ड फैब्रिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान करता है और मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली पर्सन हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फैब्रिक बहुत सारे बने, सब आप देख सकते हैं, सब गत्तों में करवा दिया है ताकि इनकी बाद में दरी या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई जा सके। ये सारे गत्तों में बने हुए सारे फैब्रिक ताकि बाद में इस्तेमाल हो सके, कि मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं सारा इसमें लगा देती हूँ। इसका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हम बाद में रिजनरेट कर सके, कि हमको ये वेस्टेज में आ जाए हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं उस चीज़ में फ्रेंडली नहीं महसूस कर पाती हूँ इस चीज़ को, कि मैं उसको बहुत फैब्रिक निकलता है वेस्टेज में। आपको पता होगा ये कुर्ती बनती है अगर 2 मीटर में बन रही है तो उसमें आपका 30 to 40% वेस्टेज चला ही जाता है। तो उसके लिए और सब मिला जुला के सुबह से आपने काम किया, पार्टी भी थी और आप थकी भी हुई हैं, तो आगे भी अब चूंकि ये बहुत ही मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजों को जब मैं अपने गोरखपुर में देखता हूँ और जब भी गोरखपुर के प्रमोशन की बात आती है, चाहे किसी भी लेवल पे, चाहे जिस हिसाब से आप काम कर रही हैं, चाहे कोई कला के क्षेत्र में हो, कोई कलाकार हो, जब भी गोरखपुर के प्रमोशन की बात आती है ना, तो दिल से लगता है कि हाँ इस चीज को करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और उसके साथ साथ बधाई इस बात की भी कि आपने इतना बेहतरीन काम अपने सर पे इस जिम्मेदारी उठाई है। और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब जैसे तमाम ब्रांडों का आपने नाम लिया, मैं तो अपने मुंह से नहीं लूंगा, लेकिन जैसे आपने तमाम ब्रांडों का नाम लिया, एक दिन क्योंकि इसकी ब्रांडिंग भी आपने शुरुआत की थी, नया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, साल 2 साल में वो अचीवमेंट जरूर मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी चीजों के लिए। तो आप थी नीलम जी और बिग बी फैक्ट्री की जो कि मालकिन है, और जिस हिसाब से गोरखपुर का इनका स्टार्टअप रहा है, ये तमाम स्टार्टअप का जो सेटअप है आप देख सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक बेहतरीन स्टार्टअप मैं कहूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गोरखपुर के क्षेत्र से आते हैं, जो कि अपने घरों में बेरोजगार बैठे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से अपना रोजगार स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग मिनिमम इन्होंने बताया कि 5,000 रुपए से आप लोग अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, और 5,000 रुपए कपड़े के व्यवसाय के लिए एक मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसको आप लोग कर सकते हैं। बाकी बिग बी फैक्ट्री की तमाम चीजों को अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो दिया है, तमाम ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो कि आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, और मैं लगातार पहुंचाता रहूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।